राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, हम ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ लें, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे इस कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। भक्तों, शुरू करते हैं। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया था। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया कि जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर वृंदावन आ गई। पहुँचते पहुँचते उससे शाम हो गई थी। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब वह लड़की बैठ गई। अब उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि ससुराल है उसकी। अब वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से चाहा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु उनसे अब तक कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो वो मेरे पति से थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। अब आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो वह ठाकुर जी से संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। अब वह बालक बार बार कहता है, वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपनी चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कसकर घूंघट पकड़ के बैठ गई। लेकिन बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति बोला, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? लड़की बोली, वह इतने में भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में वह लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। पति बोला, तुम्हें जहाँ भी दिखे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा के लाना। अब वह अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति बोला, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह घूंघट नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबरी, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे न खोले? घूंघट न खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वह बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया है। पति, कहाँ है कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ।
वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह हैरान रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति इतना सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी तुझे दर्शन दे दिए। तो भक्तों, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा भाव है तो भगवान हमें जरूर प्राप्त होते हैं। भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और भक्त और भगवान की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।